सभी को नमस्ते। बीएससी पार्ट सेकंड में अपना इलेक्ट्रॉनिक्स में ट्रांजिस्टर का चैप्टर चल रहा है। अपने सामान्य ट्रांजिस्टर जो है बीजेटी उसके बारे में अपने पढ़ लिया था। अब अपन एफईटी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो एफईटी के अपन ने दो प्रकार पढ़े थे, जेएफईटी और एमओएसएफईटी। तो अभी अपन स्टार्ट करते हैं। आज का जो अपना है जेएफईटी, इसमें हम जेएफईटी के अभिलाक्षणिक वक्रों के बारे में अध्ययन करेंगे एवं जेएफईटी और बीजेटी की तुलना करेंगे। जेएफईटी की सामान्य संरचना हमने पिछली कक्षा में पढ़ ली थी, उससे आगे अपन शुरुआत कर रहे हैं। तो उससे आगे अपना जो टॉपिक आ रहा है वह है जेएफईटी के अभिलाक्षणिक वक्र। तो जेएफईटी के हमने तीन जो है वो मुख्य भाग पढ़े थे, सोर्स, ड्रेन एंड गेट। तो जेएफईटी का सोर्स जो है उसे स्रोत कहते हैं, ड्रेन जो है वो निर्गम होता है और गेट जो है वो इनपुट होता है या निवेशी होता है। तो जेएफईटी के स्रोत निर्गम परिपथ में निर्गत धारा आईडी के सापेक्ष निर्गम वोल्टता या निर्गत वोल्टता जो है वो डीएस होती है एवं इस डीएस के द्वारा वोल्टता जीएस पर निर्भर करती है। इन राशियों की एक दूसरे पर निर्भरता जो है वो विभिन्न वक्रों द्वारा प्रदर्शित की जाती है। इन वक्रों को एफईटी के अभिलाक्षणिक वक्र कहते हैं। गेट की पश्च दिशिक बायस वोल्टता VGS, क्योंकि एफईटी के गेट में जो रिवर्स वोल्टेज लगाया जाता है वो VGS होता है। उस VGS को नियत रखकर निर्गत धारा आईडी की अग्रदिशिक निर्गम वोल्टता जो है उस पर निर्भरता निरूपित करने वाला जो वक्र है वह निर्गम वक्र कहलाता है। इस निर्गम वक्र के कुल को उभयनिष्ठ स्रोत अभिलाक्षणिक भी कहते हैं। अभिलाक्षणिक वोल्टता या अग्रदिशिक वोल्टता जो है VDS, इसको हम नियत रखकर निर्गम धारा आईडी को उत्क्रमित गेट वोल्टता VGS पर निर्भरता प्रदर्शित करने वाला जो वक्र है वो अंतरित अभिलाक्षणिक वक्र कहलाता है। तो ये आपके विभिन्न वक्रों के 2-3 प्रकार थे। अब इन अभिलाक्षणिक वक्रों को प्राप्त करने के लिए परिपथ चित्र जो है वो निम्न प्रकार बनाते हैं। इसमें आपको ये एक जेएफईटी दिखाई दे रहा है। इस जेएफईटी में ये आपका गेट है, ये ड्रेन है, ये सोर्स है, ये आपकी निवेशी वोल्टता VGG हो जाएगी। इसका जो मापन है वो इस वोल्टमीटर द्वारा हो जाएगा। ये आपकी निर्गत धारा आईडी, निर्गत वोल्टता जो है वो VDS होगी, इसका मापन यहाँ हो जाएगा। निर्गत धारा आईडी जो है उसका मापन मिली एम्पियर से कर लेंगे। मिली एम्पियर जो है वो इस धारा आईडी का मापन करता है। ये इसके श्रेणी क्रम में लगा हुआ है, ये वोल्टमीटर समांतर क्रम में लगा हुआ है। एज इट इज ये आपका वोल्टमीटर जो है वो इसके समांतर क्रम में लगा हुआ है। ये आपका विभव विभाजक है, एज इट इज यहाँ भी आपका एक विभव विभाजक लगा हुआ है। विभव विभाजक क्या काम आते हैं? अपने परिपथ में अभिष्ट वोल्टता प्राप्त करने के काम आते हैं। तो चलते हैं अपन निर्गम D तथा द्वार G पर विभिन्न मान की वोल्टता प्रयुक्त करने के लिए विभव विभाजक समायोजक प्रयोग में लिए जाते हैं। ये दो विभव विभाजक है, एक ये है, दूसरा ये है। निर्गम स्रोत परिपथ में धारा का मान ज्ञात करने के लिए मिली एम्पियर में मापता है, ये मिली एमीटर। निर्गम स्रोत वोल्टता नापने के लिए वोल्टमीटर VGS तथा द्वार स्रोत वोल्टता नापने के लिए वोल्टमीटर VGS, ये VGS है। ये हम परिपथ में प्रयुक्त करते हैं। तो अब चलते हैं, इसमें हमें दो अभिलाक्षणिक वक्र मिलते हैं, पहला निर्गम अभिलाक्षणिक और दूसरा अंतरण अभिलाक्षणिक। तो निर्गम अभिलाक्षणिक के लिए द्वार वोल्टता VGS के मान को हम नियत रखते हैं
एवं निर्गत स्रोत परिपथ में धारा ID का जो मान है वो विभिन्न निर्गम वोल्टता VDS के मान के लिए ज्ञात कर लेते हैं। यदि निर्गत धारा ID जो है उस वह तथा वोल्टता DS के मध्य ग्राफ खींचे तो ये वक्र जो है वो निम्न प्रकार प्राप्त होते हैं। ये दो वक्र है आपके। विभिन्न द्वार स्रोत वोल्टता के मानों के लिए पृथक पृथक वक्र प्राप्त होते हैं। इन वक्रों में आपको दिखाई दे रहा है ये वक्र जो है वो VDS और ID के मध्य है विभिन्न GS के विभिन्न नियत मानों के लिए। तो ये वक्र आपके इस प्रकार बनेंगे। इसमें ये एक VP है, सैचुरेशन की लाइन है, इसी का एक रूप ये है जिसमें VDS इधर है, ID इधर है, ये डेल ID है, निर्गत धारा का अंतराल। इस वक्र के 3 भाग हो गए आपके। ये भाग जो है ओमिक क्षेत्र कहलाता है या रैखिक क्षेत्र कहलाता है, ये आपका संकुचन क्षेत्र कहलाता है और ये डेल ID कहलाता है। इतना निर्गत धारा का गतिक मान। तो अभिलाक्षणिक वक्र जो है उसको हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहला भाग जो है वो प्रतिरोधक क्षेत्र या रेखीय क्षेत्र है, ये वाला, यहाँ वाला। यह क्षेत्र कम वोल्टता VGS के लिए होता है तथा इसमें धारा ID जो है वो वोल्टता DS के लगभग समानुपाती होती है। और ये समानुपाती का जो क्षेत्र है ये AB क्षेत्र चलता है, ये AB क्षेत्र इस AB क्षेत्र में चलता है। और इस अवस्था में चैनल छड़ जो है वो साधारण प्रतिरोध की तरह कार्य करती है। दूसरा जो आपका क्षेत्र आता है वह है संतृप्त क्षेत्र। इस क्षेत्र में निर्गत धारा ID जो है वो लगभग स्थिर रहती है, अर्थात इस क्षेत्र में ID धारा की जो वोल्टता है वो VDS है जो है वो उस पर निर्भरता अत्यल्प रहती है। यह अवस्था रेखीय क्षेत्र के पश्चात BC प्राप्त होती है, ये BC प्राप्त होती है। इस क्षेत्र में FET वोल्टता VDS की यथेष्ट सीमा पर यथेष्ट प्रास के लिए धारा स्रोत की भांति व्यवहार करता है। रेखिक क्षेत्र और संतृप्त क्षेत्र की सीमा पर VDS का वह मान जिसके पश्चात धारा ID में वृद्धि नहीं होती है संकुचन वोल्टता VP कहलाती है। संकुचन वोल्टता को सही रूप में परिभाषित करना व इसका निश्चित मान बताना कठिन होता है, पर चैनल का निर्गम के निकट अधिकतम संकुचन हो जाता है। इससे अधिक वोल्टता पर चैनल के अधिकतम संकुचन प्रवाह की लंबाई में वृद्धि नहीं होती है। अब अपन आते हैं इसके तीसरे क्षेत्र पर जो है आपका भंजक क्षेत्र। निर्गम व स्रोत के मध्य प्रयुक्त अधिकतम वोल्टता पश्च दिशिक बायसित PN संधि के भंजन पर निर्भर करती है। इस वोल्टता को निर्गम स्रोत भंजन वोल्टता कहते हैं तथा इससे अधिक वोल्टता लगाने पर निर्गत धारा में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। VDS के इस प्रास को भंजक क्षेत्र कहते हैं। अब आपका दूसरा अभिलाक्षणिक वक्र आता है जिसे अंतरण अभिलाक्षणिक कहते हैं। निर्गम वोल्टता VDS को संतृप्त क्षेत्र में स्थिर रखकर संतृप्त निर्गम धारा IDS का मान द्वार वोल्टता VGS के विभिन्न मानों के लिए ज्ञात कर निर्गत धारा IDS व द्वार वोल्टता VGS के मध्य ग्राफ खींचते हैं। तो प्राप्त होने वाले ग्राफ जो है वो FET के अंतरण अभिलाक्षणिक वक्र कहलाते हैं। VDS के एक निश्चित मान के लिए अंतरण अभिलाक्षणिक वक्र निम्न प्रकार बनते हैं। ये आपका अंतरण अभिलाक्षणिक वक्र है। इसमें यहाँ VGS ले रखा है, यहाँ IDS ले रखा है, ये वक्र बन रहा है। इस वक्र में यहाँ सीधी रेखा है जहाँ VP का मान आधा है, ये VP पूरा है संकुचन। तो यहाँ VP आपकी जो है वो संकुचन वोल्टता है। IDS
और VGS में संबंध प्रदान करने वाले अंतरण अभिलाक्षणिक को उपरोक्त वक्र द्वारा दर्शाते हैं एवं निम्न परवलय समीकरण द्वारा व्यक्त करते हैं। परवलयाकार समीकरण है, इस परवलय की समीकरण है IDS बराबर IDSS -1 VGS अपॉन VP की स्क्वायर। इस वक्र से स्पष्ट होता है कि एक निश्चित पश्चदिशिक वोल्टता VGS लगाने पर परिपथ में धारा का जो मान है वो शून्य हो जाता है। इस वोल्टता को अंतक वोल्टता कहते हैं। VGS पर प्रवणता रेखा बढ़ाने पर यह रेखा VGS अक्ष को जहाँ काटती है वहाँ VGS ये बढ़ाने पे यहाँ पे काट रही है। यहाँ पर VGS बराबर माइनस का VP/2 होता है। इसके द्वारा भी हम VP यानी संकुचन वोल्टता का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये अपने दो अभिलाक्षणिक वक्र थे। अब अपने नेक्स्ट जो टॉपिक है वह है क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर एवं संधि ट्रांजिस्टर की तुलना, BJT और FET की तुलना। तो BJT हमने पिछले 3-4 लेक्चर्स में पढ़ा है और FET अपना 2 लेक्चर से चल रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में अपना MOSFET आएगा। तो दोनों की तुलना करने के लिए सबसे पहले अपने FET लिया है, दूसरा अपन BJT ले रहे हैं। तो FET जो है अपनी ये वोल्टता नियंत्रित युक्ति है, यानी FET को अपन नियंत्रित करने के लिए वोल्टेज को काम में लेते हैं, जबकि BJT जो है वो आपकी धारा नियंत्रित युक्ति है, धारा से नियंत्रित होती है। दूसरा जो अंतर है वह है FET में प्रचालन केवल एक प्रकार के आवेशवाहकों पर द्वारा होता है। ये एक प्रकार के आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं अथवा होल भी हो सकते हैं, दोनों में से एक होगा, इसलिए इसे एकल ध्रुवी ट्रांजिस्टर कहते हैं। जबकि BJT में जो प्रचालन है वो दोनों प्रकार के आवेशवाहकों के कारण होता है, दोनों इलेक्ट्रॉन और होल होगा। FET में इलेक्ट्रॉन या होल होगा और यहाँ इलेक्ट्रॉन एवं होल होगा, इसलिए BJT को द्विध्रुवी ट्रांजिस्टर कहते हैं। तीसरा जो अंतर है वह है FET का जो निवेशी प्रतिरोध है वह बहुत अधिक होता है और BJT का जो निवेशी प्रतिरोध है वह कम होता है। चौथा जो अंतर है आपका वो है वोल्टतालब्धि जो है वो FET की BJT के सापेक्ष कम होती है। FET की वोल्टतालब्धि जो है वो BJT के सापेक्ष बहुत कम होती है, जबकि BJT की जो वोल्टतालब्धि है वो FET की तुलना में अधिक होती है। पांचवा आपका जो अंतर है वह है कि रव गुणांक नॉइज़ फैक्टर जो है वो FET का कम होता है। FET का नॉइज़ फैक्टर कम होता है, जबकि BJT का नॉइज़ फैक्टर जो है वो ज़्यादा होता है। छठा जो अंतर है वह है FET का उसमें स्थायित्व अच्छा होता है, जबकि BJT का उसमें स्थायित्व कम होता है। अंतिम में जो अंतर है वह है एकीकृत परिपथ IC जो बनती है इंटीग्रेटेड सर्किट। कक्षा 12 में अपने लास्ट इलेक्ट्रॉनिक्स वाले चैप्टर में लास्ट टॉपिक पढ़ा था IC इंटीग्रेटेड सर्किट। वो जो है उनमें FET का जो संविरचन होता है वो सरल होता है, यानी FET से IC जो है वो सरल तरीके से बनाई जा सकती है, जबकि BJT द्वारा IC का जो संविरचन है वो FET की तुलना में कठिन होता है। यानी BJT से भी IC बना सकते हैं, लेकिन FET की तुलना में कठिनाई से बनती है, जबकि FET में जो IC है वो आपकी इजी वे में बन जाती है। तो इस प्रकार आपके ये FET और BJT में अंतर है। कई बार 2 नंबर में 1 या 2 नंबर में छोटा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कोई 2 या 4 अंतर तो महत्वपूर्ण है ये। नेक्स्ट क्लास में अपन MOSFET जो अपना इस चैप्टर का अंतिम टॉपिक रहा है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।